हेलो स्टूडेंट्स, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस 2 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने पड़ेंगे, जो कि क्वेश्चंस आपको जो आपकी सीट एग्जाम होने जा रही है 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए, उसमें ये आपको काफी मददगार होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड विद सिमिलैरिटी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड विद वेरिएशन। तो क्यों बच्चों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, जिसमें जो है जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आता, जेनेटिकली वो पेरेंट के जैसे होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। इसकी वजह से जो कैरेक्टर से नया इंडिविजुअल तैयार होता है वो पेरेंट के जैसे तो होता है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी आते हैं। तो वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लावर each embryo sac consists of haploid egg cell and two haploid polar nuclei। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है हमारे अंदर, एम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है? ओवरी जो है, ओवरी के अंदर ओविल्स होता है, और उसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर जो है म्यूसिस की वजह से एक हैप्लॉइड एग सेल तैयार होती है और दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया तैयार होती है। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल लिज़ार्ड कैन रीजनरेट इट्स टेल अगेन। तो वॉल लिज़ार्ड में रीजनरेशन होता है, लिमिटेड कुछ पार्ट्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। वॉल लिज़ार्ड क्या करते हैं, वो उसको बहुत बार आपने देखा होगा आपके घर के अंदर, उसकी पूंछ जो है वो कट जाती है और कटने के बाद कुछ दिनों के बाद वो पूंछ फिर से बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ स्पर्म एंड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय मेयोसिस। स्पर्म और oocyte जो है, स्पर्म में मेल गैमेट्स एंड oocyte जो है फीमेल गैमेट जो है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फिर एग सेल में होता है। तो ये मेयोसिस से तैयार होते हैं, दोनों हैप्लॉइड है, तो ट्रू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द स्पर्म्स आर पुश फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट टू द नेक्स्ट दे बिकम्स मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज ओवम। तो जो हमारा स्पर्म होता है, तो स्पर्म ओवरी कहाँ पे तैयार होता है? टेस्टिस के अंदर तैयार होता है, और टेस्टिस जो है स्क्रोटम में होती है, और वहां से फिर ये स्पर्म अलग अलग डक्ट से जाती है, जिसमें इजैकुलेटरी डक्ट है। वो इजैकुलेटरी डक्ट इसकी लेंथ होती है 6 मीटर। तो 6 मीटर लेंथ होने की वजह से, ये तो 6 मीटर की है, बाकी जो डक्ट है उनकी भी लेंथ है। फिर दैट स्पर्म हैव टू रीच द ओवम, रीच द ओविडक्ट। तो उसको ओविडक्ट तक पहुंचना होता है, तो इसके लिए उसे एनर्जी भी ज्यादा लगती है। तो अलग अलग डक्ट से जाते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड हमें ढूंढना है, वेजिना, यूटेरस, टेस्टिस और ओरी। तो बच्चों इसमें से टेस्टिस ऑड होगी, क्योंकि वेजिना, यूटेरस एंड ओरीज दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The chromosomes number in germ cell producing gametes are haploid। तो जर्म सेल जो है जिससे गैमेट्स तैयार होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होती है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जर्म सेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट। तो जर्म सेल जो है इस पे माइटोटिक डिवीजन होता है और जिससे हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार होता है। तो ये फॉल्स होगा, जर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट, ये A unisexual flower with the presence of only androecium। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड दूसरा होता है बायसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर एक ही क्या होता है? होल होता है, दैट इज द आइदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड बायसेक्सुअल दे कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट जो है वो एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट जो है गाइनोसियम। और यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम। अगर एंड्रोसियम है तो मेल फ्लावर होगा, अगर गाइनोसियम है तो फीमेल फ्लावर होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम है तो ये मेल फ्लावर होगा। नेक्स्ट, ब्लैंक रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन कहाँ किसमें होता है? अमीबा में होता है, क्योंकि यूग्लेना में लॉन्जिट्यूडिनल और पैरामेसियम में ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन।
और पैरामेसियम के अंदर कौन सा फ्यूजन होता है? अभी मैंने बताया पैरामेसियम के अंदर होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट, अ फ्लावर विदाउट स्टाल, यानी कि जिस फ्लावर को स्टाल्क होती है, हम पकड़ते हैं जैसे गुलाब का फ्लावर, इसको स्टाल होता है, जिसको स्टाल्क होते हैं उसे पेडिसिलेट कहते हैं। और विदाउट पूछा है यहाँ पे, जिस फ्लावर को स्टाल्क नहीं होता है उसे कहते हैं हम सेसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रा an outgrowth of cell is formed by repeated division of regenerative cells of body wall। तो हाइड्रा के अंदर जो आउटग्रोथ तैयार होती है उसे हम बर्ड कहते हैं। तो किसकी वजह से तैयार होती है? रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजेनरेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी वॉल। तो ये करेक्ट आंसर है बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट, पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बर्डिंग हाइड्रा। तो इसका आंसर भी ट्रू है। पेरेंट हाइड्रा जो है वो बर्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि पेरेंट हाइड्रा उसका पेरेंट है और उसके बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ आती है, यानी कि उसका बच्चा है, तो उस बच्चे को जो न्यूट्रिशन पेरेंट ही प्रोवाइड करेगा। तो करेक्ट है। नेक्स्ट, स्पर्म नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हेंस फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन देम। स्पर्म को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि स्पर्म को मैंने बताया वहां पे सभी डक्ट से उसकी जर्नी जो है हमारे टेस्टिस में तैयार होता है, और टेस्टिस से वो अलग अलग डक्ट से उसे गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे लंबी डक्ट जो है वो 6 मीटर लेंथ होती है, इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर स्पर्म को पहुंचना है वही डक्ट तक, वेजिना, वेजिना से फिर जो है यूटेरस से ऊपर, यूटेरस के ऊपर से फिर वो भी डक्ट तक पहुंचना है। तो इट हैव टू ट्रेवल द 6 नियर अबाउट 8 मीटर, 8 to 10 मीटर ऑफ द डिस्टेंस, एंड दैट हमारा जो स्पर्म होता है वो सिर्फ 60 माइक्रोन का होता है। किसका होता है? 60 माइक्रोन उसकी साइज होती है, और उसको इतना लंबा रूट जो है वो तय पार करना पड़ता है। तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी फ्रुक्टोज प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोसियम, कैलिक्स, गाइनोसियम और कोरोला, दीज आर द 4 होल्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के 4 होल्स है, तो इसका हमें अरेंज करना है, इनर होल टू आउटर टू इनर होल। तो सबसे बाहर जो होता है कैलिक्स, उसके बाद होता है कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, और गाइनोसियम जो है इनर मोस्ट होल है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट, मिनिमम एज फॉर मैरिज इन इंडिया इज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। तो ट्रू आंसर है बच्चों इसका। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। तो प्रोकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट तो हमें पता है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स जिसमें अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, इसमें बाइनरी फिजन होता है। ट्रू आंसर है। जैसे अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमारे पैरामेसियम के अंदर होता है, और यूग्लिना में लॉन्जिट्यूडिनल फिजन होता है। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ मेल गैमेट्स विद एग सेल। तो मेल गैमेट और एग सेल, इसके यूनियन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है एंथर टू स्टिग्मा, और जर्मिनेशन तो हमें पता है। नेक्स्ट, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल इफ बोथ द होल्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अगर दोनों होल्स प्रेजेंट है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो ये फ्लावर होगा बायसेक्सुअल। अगर ऐसा रहता था, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल की जगह पे बायसेक्सुअल रहता तो ये करेक्ट होता था। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही होल होता है। नेक्स्ट, सेमाइनल वेसिकल सीक्रेट देयर सीक्रेशन इन यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो इसका आंसर फॉल्स है बच्चों, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल जो है उसका जो सीक्रेशन है ये किसमें सीक्रेट करता है? इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, और फिर वहां से यूरिनोजेनिटल डक्ट में आता है। डायरेक्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट में नहीं आता है, देयरफॉर इसका आंसर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम से इसमें से कौन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है? शुगर केन, कैरोट एंड जिंजर। तो जिंजर इज द राइट आंसर, क्योंकि शुगर केन जो है नोट्स के ऊपर जो बर्ड है उसके, यानी कि वहां से उसका ग्रोथ होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैरोट जो है रूट्स है, देयरफॉर जिंजर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज। स्पर्म और ओवम का जो यूनियन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर है रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, बाकी लाइफ प्रोसेसेस के जैसे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। यानी कि जिस प्रोसेस में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उस रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट, जैसे रिप्रोडक्शन से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी स्पीसीज जो है हमारे अर्थ के ऊपर कायम रहती है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी तैयार होती है, जिसको हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, सॉरी इसके पहले की चैप्टर में, क्रेब साइकिल वगैरह आया होगा आपको ख्याल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं गर्ल्स के अंदर। इसका आंसर ट्रू है बच्चों, क्योंकि देयर ऑकर्स द ब्लीडिंग एंड ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड द वेस्ट इन द यूटेरस, दैट इज द एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड जो oocyte है जो वो वाजिना से बाहर निकलता है, उसके साथ साथ ब्लीडिंग में होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रू आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रैश, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट आर सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस क्या है बच्चों, इट इज द सेक्सुअल डिसीज है। तो सिफिलिस और गोनोरिया बोथ आर द सेक्सुअल डिसीजेस एंड ये जो है करेक्ट आंसर है। हमारे बॉडी के ऊपर रैशेस होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर रैशेस आते हैं, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ये सभी सिम्टम्स होते हैं सिफिलिस की। स्पर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं पढ़ने जा रहा हूं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी टू टिल डेथ। प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 14 के बाद जो है मेंस जो है बॉयज में प्यूबर्टी आती है, उसके बाद स्पर्म्स तैयार होते हैं टेस्टिस के अंदर, तो अंटिल द डेथ, तो लाइफ जब तक है तब तक ये प्रोसेस शुरू रहती है, तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ब्रेक्स ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अमीबुली आर रिलीज। तो इसका आंसर होगा बच्चों सिस्ट, क्योंकि अमीबा में जो मल्टीपल फीजन होता है, तो मल्टीपल फीजन में अमीबा उसके बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक टफ कवरिंग तैयार करता है, जिसकी वजह से और सूडोपोडिया सभी अंदर लिए जाते हैं, और इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, रिपीटेड डिवीजन की वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और लार्ज नंबर ऑफ अमीबिली यानी कि छोटे छोटे अमीबा उसके अंदर तैयार होते हैं, अमीबिली, इसे अमीबिली कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसमें सीस्ट जो है बच्चों, ये सीस्ट ब्रस्ट हो जाता है, और जहां से सीस्ट यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा तो सीस्ट ब्रस्ट होता है, उसको मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक बताने की कोशिश करता हूं। और ये जो सीस्ट मैंने पहले निकाला था, और ये सीस्ट यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट होने के बाद इस सीस्ट में से ये अमीबिली जो है उसके बाहर निकलेगा, एंड ईच अमीबिली डेवलप्स इनटू द अमीबा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन होता है अमीबा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड आउट। अब इसमें से हमें ऑड ढूंढना है बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर एंड ओरी। तो एंथर इसमें ऑड होगा, क्योंकि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी दीज आर द पार्ट्स ऑफ कार्पेल। एंथर और जो है फिलामेंट ये स्टेमन्स के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। तो जेनेटिक वेरिएशंस जो आता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ये क्यों आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट रहता है, तो इसका आंसर बच्चों ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम, ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनल, दिस इज अ मस्कुलर पैसेजवे फ्रॉम द सर्विक्स टू आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। सर्विक्स से लेके फीमेल के आउटसाइड बॉडी पार्ट, आउटर जेनाइटल ऑर्गन भी इसे कहते हैं, तो दैट इज द वेजिना। तो इसे बर्थ कैनल भी कहते हैं, जहां से बच्चा बाहर आता है। नेक्स्ट, हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ। तो हैप्लॉइड गैमेट कौन से प्रोसेस में तैयार होता है, हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होती है, तो इसका आंसर जो होगा ट्रू होगा या फॉल्स। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, यहां पे डिप्लॉइड दिया है, गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए फॉल्स होते हैं। क्यों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस से तैयार होते हैं। नेक्स्ट, इन फ्रैगमेंटेशन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव एज अ इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। तो फ्रैगमेंटेशन जो है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है
हमारे स्पायरोगायरा के अंदर। स्पायरोगायरा जो है ये फिलामेंटस होता है और ये बॉडी जो है इसकी ब्रेक हो जाएगी और ईच फ्रैगमेंट जो है, हर एक फ्रैगमेंट जो है ये इंडिविजुअल स्पायरोगायरा की तरह काम करने लगेगा, यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स यहाँ से तैयार होते हैं। एक फ्रैगमेंट से दो फ्रैगमेंट और हर एक फ्रैगमेंट जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, इन बाइनरी फिजन पैरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लैंक सिमिलर डॉटर सेल। तो बाइनरी फिजन में सिंपल है। बाइनरी फिजन क्या होता है होती बच्चों, ये एक पेरेंट सेल है, इसका सिंपल डिवीजन होता है जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और ये एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स यहाँ पे तैयार होती है। तो करेक्ट आंसर इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड विथ 6 मंथ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के 6 महीने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी होती है, यानी कि 6 महीने के बाद बच्चा जो है पूरी तरह से डेवलप होता है। तो ये रॉन्ग आंसर है, सभी को हमें पता है कि इट रिक्वायर्स नियर अबाउट 9 मंथ फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब जो ऑप्शन दिए है इसमें से हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसे फाइंड आउट करना है। तो सेपल्स जो है ग्रीन कलर के होते हैं, पेटल्स जो है कलरफुल होते हैं जिसे हम करोला कहते हैं, सेपल कैलिक्स से बना है, स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो कार्पेल इसका राइट आंसर है। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। नेक्स्ट, menstrual cycle is the natural process where the woman experiences severe pain। ये नेचुरल साइकिल है और इसमें कभी कभी पेन ज्यादा होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, वूजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस एंड वेजिना आर सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। तो बच्चों हमें पता है गोनोरिया जो है ये सेक्सुअल डिसीज है और इसकी वजह से हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होता है और इसके साथ ही जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन से मेल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन वेजिना, इसमें से पस बाहर निकलता है। तो ये सभी सिम्टम्स गोनोरिया के हैं। तो ट्रू आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ब्लैंक पेरेंट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है बच्चों, क्योंकि इसमें गैमेट का यूनियन नहीं होता। तो सिंगल पेरेंट से जो ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर ट्रू है बच्चों। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बनती है पेयर ऑफ ओरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजिना, इसके साथ साथ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स उसके साथ होते हैं। नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 और 2 फ्लावर्स born on the same plant। तो ये की प्लांट्स, पॉलिनेशन क्या है? अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस क्वेश्चन का अर्थ बराबर समझ लीजिए, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 या एक पॉलिनेशन में एक फ्लावर या 2 फ्लावर जो है, 2 फ्लावर्स बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, यानी कि एक ही फ्लावर जो है। पॉलिनेशन 2 प्रकार के, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक फ्लावर है और उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है वो उसी स्टिग्मा के ऊपर अगर फॉल होते, इसमें से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। लेकिन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर, यहाँ पे मैं फ्लावर थोड़ी सी रफ डायग्राम निकालता हूँ, दूसरा फ्लावर है, एक ही प्लांट का है। दीज आर द फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तो एक ही फ्लावर के 2 फ्लावर्स है। तो अब इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है ये दूसरे फ्लावर के, यानी कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर अगर ट्रांसमिट होते तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन क्या करते, क्योंकि एक ही प्लांट्स के फ्लावर है। लेकिन एक प्लांट के फ्लावर्स के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर गिरेंगे, जो एक वही स्पीसीज का होगा, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं। अब रोज प्लांट है, तो उस प्लांट के जो फ्लावर पोलन ग्रेन से उसी फ्लावर के दूसरे प्लांट के
उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन दो रोज प्लांट है, दो रोज के प्लांट है एक ही स्पीसीज के, और इस रोज प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे रोज प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो इसका आंसर ट्रू होगा। ट्विंस which are genetically exactly similar to each other। तो जेनेटिकली सिमिलर है तो उस ट्विन को कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो बच्चों ट्विन दो प्रकार के, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन किसे कहते हैं? तो मोनो यानी कि सिंगल, यानी जाइगोट यानी कि जाइगोट। तो ये की जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यूनाइट होते हैं, तो यूनाइट होने के बाद उसका जाइगोट तैयार होता है। तो जाइगोट तैयार होने के 8 दिन के पहले, यानी कि जब वो दो सेल यूनाइट हुए उसके बाद जो 8 दिन होते हैं उसके पहले अगर ये जो है सेल डिवाइड होती है और उससे दो एम्ब्रियो तैयार होते हैं, दो जाइगोट तैयार होते हैं, तो उससे जो इम्प्लांटेशन होगा और इम्प्लांटेशन होने के बाद ईच एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो हर एक एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि नया चाइल्ड जो है वहां पे तैयार होगा। तो दोनों जो है एक ही जाइगोट से बने, मोनोजाइगोट एक ही जाइगोट से बने हुए, इसकी वजह से वो जेनेटिकली सेम हो गए, एग्जैक्टली सेम हो गए। अगर उसमें दोनों, एक तो या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं या दोनों बॉयज हो सकते हैं। तो दोनों गर्ल्स हो गए तो एग्जैक्टली सिमिलर, बॉय हो गए सिमिलर। लेकिन डायजाइगोटिक में क्या है? डायजाइगोटिक में दो अलग अलग एग्स सेल जो है, दो अलग अलग स्पर्म जो है उसे फर्टिलाइज करता है। यानी कि इस जाइगोट का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग होगा, इस जाइगोटिक का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग होगा, और दोनों जो जाइगोट जो है इसके बाद जो इम्प्लांट होते हैं तो जो ट्विंस तैयार हो गए, इसमें दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, ये गर्ल्स या एक बॉय भी हो सकता है। तो ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि दे आर फॉर्म फ्रॉम द टू डिफरेंट जाइगोट, डायजाइगोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मंथ अ ब्लैंक इज रिलीज फ्रॉम ईच ओरी। तो हर एक मंथ में ईच ओरी, लेफ्ट साइड में एक ओरी होती है, राइट साइड में। तो पहले मंथ में समझो राइट ओरी से एक ओहा रिलीज हुआ, तो दूसरे मंथ में दूसरे ओरी से ओहा रिलीज होगा, दैट इज द ओहा। नेक्स्ट आंसर, द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स एंड ओरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ट्रू आंसर है बच्चों, ओव्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन बीज में होता है यानी कि सीड में, और ओरी जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट में होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट, द मेल होल ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर का जो मेल होल होता है इसे क्या कहते हैं? स्टेमन्स कहते हैं या कार्पेल कहते हैं? तो मेल होल इज कॉल्ड एज स्टेमन्स। तो स्टेमन्स जो है इट इज द मेल होल दैट इज मेड अप ऑफ एंथर, इसके मेंबर क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। कार्पेल जो है ये फीमेल होल है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं यानी कि 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें स्टिग्मा ये सबसे ऊपर होता है और स्टिकी होता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन, स्पेलिंग गलत हो गया, स्टिग्मा। देन ट्यूब के जैसा पार्ट होता है जो स्टिग्मा को जोड़ता है नीचे ओरी के साथ, एंड ओरी is present at the base. Therefore, carpel is the female whole and stamen is an male whole. Next question. In sperm, the process of meiotic division completes after sperm leaves the male reproductive tract. तो बच्चों स्पर्म जो है इसमें म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है? आफ्टर द स्पर्म ल्यूज द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है क्योंकि म्योसिस की पूरी प्रोसेस जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन जो है हमारे टेस्टिस के अंदर होता है तो उसमें ही कंप्लीट नहीं होती। जब वो ट्रैक से गुजरता है तो उसमें से मैचुरेशन होता है और इसके साथ साथ म्योसिस की जो डिवीजन है सेकंड डिवीजन वो वहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हाँ यहाँ पे जो है हमें क्या करना है बच्चों,
तो दिस इज द सॉरी ये बराबर है, यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द रिमेनिंग मेयोटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कंप्लीटेड, देयरफॉर इट्स आंसर इज फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, और भी 50 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं, तो नेक्स्ट पार्ट को जो है हम कल लेंगे। यहाँ पे मैं अभी रुकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।